मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हेलो। हाँ, तो अभी देखिए आप लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, है ना। तो देखो भाई, इस क्लास के लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहला तो एमीटर, दूसरा देखेंगे वोल्ट मीटर, तीसरा जो आपका है वो है मीटर ब्रिज, चौथा जो रहेगा उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है। एक और ऑलरेडी आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके हो, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके हो, ठीक है ना। हाँ, पोटेंशियोमीटर में भी फिर 3 इसका एप्लीकेशंस देखेंगे, है ना। मेजर करेंगे ईएमएफ को, मेजर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, फिर मेजर कर, या फिर ऐसा लिखते थे ईएमएफ कर देना, वही ठीक है, ईएमएफ हो जाएगा। मेजर करेंगे या कंपेयर करेंगे सेल को, कंपेयर करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, और तीसरा फाइंड करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये 3 एप्लीकेशन हो जाएगा पोटेंशियोमीटर का। पहले पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे और फिर इसका 3 एप्लीकेशन अलग अलग देखेंगे। यही हमारा पूरा शेड्यूल है, तो 2 क्लास मानकर चलिए कि लग जाएगा। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक बच जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, और उसके बाद है ना 2। तो उसमें चलिए हम लोग 1 1 करके शुरू करते हैं। देखिए ये जो दोनों है, ये दोनों जो हम लोग पढ़ेंगे ये गैल्वेनोमीटर के सहायता से पढ़ेंगे। किसके सहायता से पढ़ेंगे? हाँ, यानी कन्वर्ज करेंगे, कन्वर्ट ना, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टेड हो जाएगा कहाँ से? फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। तो बोलोगे सर ये गैल्वेनोमीटर कब पढ़ेंगे? तो ये पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे ना, मैग्नेटिज्म, तो वहां पे गैल्वेनोमीटर के बारे में जानकारी लेंगे, है ना, जिसका नाम रहेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बात ये उठती है कि फिर भी अगर मुझे गैल्वेनोमीटर के सहायता से एमीटर बनाना है या गैल्वेनोमीटर के सहायता से मुझे वोल्टमीटर बनाना है, तो थोड़ा सा तो जानकारी होना चाहिए गैल्वेनोमीटर के बारे में, है ना। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो एक लाइन आप लोग लिख सकते हैं गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले जानिए कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है बताइए? करंट मेजर करता है। ठीक है, तो लिख देंगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर मेजर करंट, ठीक है, थ्रू द सर्किट by the angular displacement of moving coil
है ना, मूविंग कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण एक कॉइल रहेगा, उस कॉइल का डिफ्लेक्शन होगा एंगुलर, और उसी एंगुलर डिफ्लेक्शन के कारण हम क्या मेजर कर पाएंगे, करंट को मेजर कर पाएंगे। तो उसी इंस्ट्रूमेंट्स का नाम हो जाएगा क्या चीज, गैल्वेनोमीटर। ओके, ये है भाई गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब ये सब जानकारी आपको कि कॉइल क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, टर्न कैसे निकालेंगे, है ना, ये सब आपको कहाँ पढ़िएगा, बता ही चुके हैं, सब पढ़ेंगे वहां पे तो वहीं समझ में आएगा। तभी बस इतना जानना है गैल्वेनोमीटर के बारे में कि गैल्वेनोमीटर क्या है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको हम लोग उतारते हैं। हाँ जी, इधर देख सब लोग आए। अब देखिए गैल्वेनोमीटर के बाद एक और चीज हम लोग को जान लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। क्या है ये, शंट, है ना, सुने हुआ नाम, ठीक है, नहीं सुने हैं, आए, रेजिस्टेंस का क्रॉस लगाते थे ना, याद कीजिए कि नहीं। ये क्या है भाई, इट इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड, है ना, पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, है ना, इन एमीटर। तो भाई ये है ना कि शंट जो है मेरा एक स्मॉल रेजिस्टेंस का वायर है। कैसा रेजिस्टेंस का वायर है, जो क्या चीज में कनेक्ट किया जाता है। अब ये चीज तो एकदम देखिए, हर चीज को एकदम याद, हर चीज क्वेश्चन है, हर लाइन क्वेश्चन है। सबसे पहला लाइन क्वेश्चन क्या है कि शंट का रेजिस्टेंस क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, लो होता है, समझ में आए बात को। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या चीज से शंट हमेशा क्या चीज में लगाया जाएगा, ये भी क्वेश्चन का आंसर है। नहीं कि शंट कौन में लगता है, तो पैरेलल में लगता है। ठीक है, अब किसके पैरेलल लगाते हैं और यूज कहाँ करते हैं, हाँ, यानी एमीटर बनाने में हमें क्या चीज का यूज होता है, शंट का यूज होता है। शंट का क्या है, शंट का रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, लो होता है ना। कैसे जोड़ा जाता है शंट, पैरेलल में जोड़ा जाता है ना। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक लाइन क्या है, आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर है, समझ रहे आपको। तो ये छोटा सा तार ही तो शंट है, वैसा तार जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, स्मॉल हो, है ना। अगर उस तार को पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो उस तार का क्या नाम बन जाएगा, शंट बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इसका फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स ये है कि क्या करता है, इट प्रोटेक्ट, है ना, फ्रॉम बर्निंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या चीज से प्रोटेक्ट करता है, गैल्वेनोमीटर को जलने से क्या करता है, बचाता है, कौन, शंट। दूसरा क्या करेगा ये जो है ना कि इट प्रोवाइड बाईपास, है ना, फॉर मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट में अगर ज्यादा करंट आ रहा है ना तो उसको क्या करेगा, ये बाईपास कर देगा, तो गैल्वेनोमीटर में जाएगा नहीं, तो हीटिंग होगा नहीं, और जब हीटिंग होगा नहीं तो उसको जलने से क्या कर लेगा, बचा लेगा। समझ में आया बात को। यानी लो रेजिस्टेंस है ना, तो लो रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट जाएगा कि कम करंट जाएगा, कम जाएगा। अरे रेजिस्टेंस लो है तो करंट, हाँ, तो मान लो अगर नहीं होता शंट तो गैल्वेनोमीटर से सारा करंट जाता कि नहीं जाता। और शंट है तो गैल्वेनोमीटर से नहीं जाएगा ना, किधर से जाएगा, ऊपर से जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर जलने से
बच जाएगा नहीं। हाँ, तीसरा चीज क्या है कि ये जो है ना रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेज द एक्सटेंट ऑफ करेंट का जो फ्लक्चुएशंस होगा किसमें, एमीटर में, उस फ्लक्चुएशंस को क्या करेगा ये, हाँ सेंसिटिविटी को थोड़ा सा अच्छा कर देगा, ठीक है ना। कौन, शंट, ठीक है। सेकंड में क्या बोले हैं कि बाईपास प्रोवाइड कर देता है जी, बार बार तो पढ़ा रहे थे, बाईपास शंट लगा देते तो क्या करेगा, करंट उधर से निकल जाएगा, है ना। अभी बताएंगे थोड़ा देर में, फोटो समझ में आएगा ज्यादा, ठीक है ना। इसको उतार लो। तो एक इसका घाटा हो जाता है, हमने बोला फ्लक्चुएशंस ज्यादा होने नहीं देगा, कौन, सन। तो उससे को फायदा, नुकसान क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी जो गैल्वेनोमीटर की है वो घट जाएगी। सेंसिटिव समझते हो, सेंसिटिव किसको बोलते हैं, जो थोड़ा सा भी चेंज को क्या कर ले, पकड़ ले। तो ये तो फ्लक्चुएशन ज्यादा होने नहीं देगा, तो अगर चेंज जरी में नहीं होगा भी तो उसको पता चलने, तो क्या सेंसिटिव रहेगा ज्यादा। तो एक नुकसान हो जाता है इससे कि सेंसिटिविटी जो है गैल्वेनोमीटर की वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी घट जाती है ना। तो इसका एक डिमेरिट भी हो जाता है। ओके, तो एक डिमेरिट भी इसका हो गया, किसका, डिमेरिट्स हो गया, क्या डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज कर देता है क्या चीज को, डिक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम कर देता है। तो पहला जो है टॉपिक है, क्या है बताइए, एमीटर। ओके, अब सुन, अच्छा यहां पे बताओ, मैं एमीटर लिखा तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन तो आया नहीं होगा कुछ। एमीटर क्या है बताओ मेरे को पहले। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करेंट। चलो बहुत अच्छी बात है ना, इन एम्पियर। अब बताइए मेरे को, आप कुछ उठपटांग सा लग रहा है दोनों को देखने के बाद, क्या लग रहा है बताओ। आए, क्वेश्चन ये उठता है दोस्त कि सर अगर करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर है था नहीं, तो एक और करंट को मेजर करने के लिए एमीटर काहे के लिए आप लाए, नहीं हो, है ना जी। तो बात यही क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि क्यों हम एमीटर बनाए। ओके, तो एमीटर बनाने के पीछे लॉजिक क्या था कि गैल्वेनोमीटर जो है वो स्मॉल करंट को मेजर करता है, मिली एम्पियर में, है ना, माइक्रो एम्पियर में, यानी बहुत छोटा करंट को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर मुझे हाई करंट मेजर करना है, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, तब क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर तो उड़ जाएगा ना, अरे उड़ जाएगा, काम ही नहीं करेगा, तो शंट लगाना पड़ेगा ना, तो बन जाएगा क्या, उसका नाम अमीटर बन जाएगा। नहीं, तो यही चीज समझना है कि एमीटर कोई भी करंट को क्या कर सकता है, लेकिन वो कौन सा करंट को मेजर कर सकता है। और अगर स्मॉल करंट का है तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हाई या लो, बोलो, लो। कैसे तुम लोग बोलता है जी, अगर रेजिस्टेंस लो है ये तो फिर आराम से मेजर कर लेगा हाई करंट। नहीं, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बड़ा होता है, नहीं इसलिए उसका करंट क्या होता है, छोटा होता है, नहीं इसलिए क्या बनाया गया, एमीटर बनाया गया, है ना। तो हम लोग क्या हो लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन, है ना, ऑफ गैल्वेनोमीटर टू, क्या चीज मेजर करेंगे, गैल्वेनोमीटर से किस में कन्वर्ट करेंगे,
एमीटर में। यही मेन है टॉपिक कि हमें कन्वर्जन सीखना है। कहां से? गैल्वेनोमीटर से क्या चीज बनाने के लिए? एमीटर बनाने के लिए। कैसे बनाते हैं यही क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन आएगा। ओके, तो उतार लो इसको। तो कैसे बनाएंगे? तो रुको, इतना जगह खाली है, कैसे बनाएंगे पता है? शंट लगा के। नहीं तो यहां लिख देंगे, है ना, कि बाय एडिंग क्या? शंट, है ना, इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड क्या? बताओ, एमीटर। हाँ या ना जी? तो सुनो इधर ध्यान से। यहां से कितना करंट गया? सॉरी, ए लिखे, कितना करंट गया? इसमें कितना करंट गया? इसमें कितना करंट गया? आई जी, करंट थ्रू, यही है गैल्वेनोमीटर। ये क्या है बताइए? गैल्वेनोमीटर। इसका वैल्यू कितना रहेगा? कितना रेजिस्टेंस है इसका? किसका रेजिस्टेंस है? और ये क्या है? आर एस। कौन सा रेजिस्टेंस? इधर से करंट आई गया ना, तो इसमें कितना चला गया? इधर कितना जाएगा? आई एस ले लें। नहीं समझ में आया? एकदम बच्चा वाला है, कुछ नहीं है एकदम से दम इसमें। इस पूरे डिवाइस का क्या नाम हो जाएगा? इस पूरे डिवाइस का नाम बताइए, इसका पूरा डिवाइस का नाम बताइए, बोलो बोलो। एमीटर। वेरी गुड। अब इसका स्टडी करना कितना आसान है, कुछ नहीं है। समझ में आया? यही एमीटर बन गया। आई जी प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर मैं बोलूं तुमको दोनों को कि दोनों क्या है एक दूसरे का? पैरेलल है। तो अगर इसका नाम कुछ दे दे ए, इसका नाम क्या दे दे? तो यहां से वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस बराबर तुम लिख सकता है कि सर एक काम करिए, आई जी इंटू आर जी लिखिए। हाँ या ना? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी, या फिर आई एस इंटू, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यानी कि आई जी इंटू आर जी बराबर में आई एस इंटू में, तो आर एस की वैल्यू कितनी आ गई? बटा में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हो? तो पैरेलल है दोनों, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कितना? आर जी इंटू बटा में अगर मान लीजिए आर जी बहुत बहुत बड़ा हो गया, किससे? आर एस से, तो कैंसिल भी कर सकते हैं। बोलिए, कर सकते हैं ना? हाँ। तो ये सब क्वेश्चन ऐसा ही कुछ निकालने पूछ सकता है। देखो, वोल्टेज पूछ सकता है, करंट पूछ सकता है, मान लो आर एस पूछ दिया, आई जी पूछ दिया, आर एस कुछ भी पूछ सकता है ना इसमें से। तो आप कोई भी इसी तरीके से निकाल सकते हो, बस सिंपल सा सर्किट से।
अगर मान लो इफ आर एस बहुत बड़ा हो, आर एस बहुत छोटा हो जाए किससे, तो आई की जगह पर क्या लिख सकते हो, आई जी इंटू आर जी, अब बटा में कितना, आर एस नहीं हो सकता है, नहीं समझ में आया भाई, आर एस बहुत बहुत छोटा हो जाए किससे, तो आर एस प्लस आर जी किसके बराबर हो जाएगा, आए, तो आई कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं, यही होता। बोलो, नहीं लिख सकते हैं मतलब कहने का कि इधर मिटा दें, इधर बोलो जी, इस तरफ मिटा दें, तो हम इसको इसी सेम फॉर्मूला को अगर मैं बोलूं ऑल्सो, तो आई बराबर वी ए माइनस क्या ले सकते हैं यहां पे, आई एस इंटू संट के लिए भी वही ना है, अच्छा, डिवाइडेड बाई आर जी आर एस, अब बटा में इसको ऊपर भेज दो, आई एस इंटू आर एस बटा में आर जी इंटू आर एस, अगुना में आर जी प्लस आर एस से आर एस क्या हो गया, क्या बचा, आई एस इंटू में आर जी प्लस बटा में आर जी, इधर क्या आ गया, आई, आई से भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है बउआ। अच्छा एक चीज और यहां पे लिख देना, एक काम और करना, जगह होगा एक लाइन, एक ही लाइन जगह चाहिए हमको, बस ये लाइन हमने क्या लिखा है बताइए, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करंट थ्रू, अगर जिस सर्किट में करंट निकालना है तो उस सर्किट के सीरीज में ही लगा देंगे, कौन, एमीटर, ओके, जबकि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, वोल्ट मीटर, हाँ अभी बताते हैं कैसे उसको दिखाते हैं, लेकिन अभी आप लोग इसको लिख लीजिए, और अब आप लोग लिख लीजिएगा गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, यानी कि हमें गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है, तो देख लो भाई कुछ नहीं करना है क्या होता है यहां पे कि अ हाई रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, है ना, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल, आप क्या कीजिए कि ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ही एक आप रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ठीक है, तो ये जो डिवाइस बना यहां से यहां तक, ये क्या बन गया बताइए, वोल्ट मीटर बन गया, मतलब कहने का यहां से इसमें से करंट जाएगा कुछ, कितना का जाएगा, आई, बताइए मेरे को इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आरजी होगा ना जी, हाँ है ना,
यहाँ पे से मान लीजिए इससे करंट गया आई जी, तो आई और आई जी क्या होगा यहाँ पे? सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि आई किसके बराबर है? आई जी के, है ना। आर इक्विवेलेंट बताइए कितना है? आर प्लस, है ना। अगर इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, तो वी ए माइनस बी बी निकाल सकते हैं। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया बताइए? तो आई इंटू में आर प्लस, यही हो गया जी वोल्ट मीटर। और इस वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कि तुमको इतना फर्क पड़ेगा, तुम ये सोच रहा है कि सर 1.5 घंटा बैठते हैं, हम 4.5 घंटा बैठते हैं, लेकिन हम 1.5 घंटा में क्या है, वो लोड क्या होता है वो मेरे को पता है, वो आप एहसास नहीं कर सकते। इधर देखिए, आप कोई भी डायग्राम बना लीजिए तो हम जैसे आप पढ़े अभी तक में। देखिए इधर, ठीक है। अब मुझे बताइए आप कि अगर मैं यहां पे एक एमीटर लगाता हूं, ठीक है, और एक एमीटर यहां लगाता हूं, या A1 ही नाम देता हूं इसका, और एक यहां लगा देता हूं A2, और यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, और एक यहां पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं, यहां पे नहीं यहां लगा देते हैं। अब बात तुम लोग को पता चल गया होगा कि वोल्ट मीटर क्यों पैरेलल में है, एमीटर क्यों सीरीज में है। नहीं समझे बात को? अगर मुझे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि एमीटर A1 का रीडिंग क्या है, सुन रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूं? रीडिंग ऑफ एमीटर, मतलब वो तुमसे बोल रहा है कि इस R3 से कितना करंट जा रहा है वो बताओ, हाँ या ना? बोल भाई, R3 से कितना करंट जा रहा है वो बताओ। तो R3 से करंट मेजर करने के लिए इसके पैरेलल तो नहीं लगाएंगे एमीटर, क्योंकि हमें करंट तो इससे निकालना है। जब इससे करंट निकालते इसी के ना सीरीज में लगाएंगे, यहां लगा देंगे, ये बता देगा 3 एम्पियर, तो पता चल जाएगा अच्छा इसमें से कितना करंट जा रहा है। बात समझ में आया? अच्छा, A2 का रीडिंग अगर तुमसे R7 से कितना करंट जा रहा है, तो किसका करंट मेजर करेगा? या फिर A2 का ना आए, अगर या तो सर्किट में कितना करंट गया, तो सर्किट यही ना जो इधर से वही ना करंट गया, तो अगर सर्किट में करंट निकालना होता तो कौन सा रीडिंग मेजर करते? A2 का कि A1 का? तो A2 का, तो इसलिए A2 यहां लगा देंगे तो भी चलेगा काम। अगर मैं तुमको बोलूं कि एक काम करो, यहां पे और एमीटर लगा दो, इसका नाम दे दो कितना, तो जितना रीड करेगा A2 उतना ही रीड करेगा, हाँ या ना? तो A2 का रीडिंग और A3 का रीडिंग क्या हो गया? सीरीज में जोड़े ना वायर के। बोलिए बोलिए। अब मुझे बताइए V1 का वोल्ट बताएगा, नहीं किसके किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा? R2 और, तो अगर R2 और R4 के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है या पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है अगर पता करना है, तो कौन रीड करेगा? अब मुझे R6 के क्रॉस चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो कौन रीड करेगा? तो समझ में आया? तो वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को कैसे लगाया गया है, और करंट मेजर करने के लिए एमीटर को कैसे लगाया गया है, यही मेरा कहने का मतलब था। क्लियर है? तो उतार लो ये डायग्राम एग्जांपल्स के लिए। अब तुम लोग V1 का रीडिंग बता सकता है, एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसी को क्वेश्चन लिख ले, फाइंड द रीडिंग ऑफ, लिखो क्वेश्चन, इसी को बना लो तुम लोग, है ना, छोटा क्वेश्चन है, इसी को बना लो। फाइंड द रीडिंग ऑफ A1 एंड A2, फाइंड द रीडिंग ऑफ A1 A2, ठीक है ना, एंड V1 V2 and V1 V2 if
R1 बराबर कितना ओम, R2 बराबर ले लो, R4 ले लो, R3 ले लो, और R5 और R6 को सेम ले लो यार, आसान करने के लिए। और एक R7 बचा ना, 2 ओम ले लें। अब भी का वैल्यू कितना दे दे बताओ, 16 वोल्ट ले लो। अब पता नहीं वैल्यू तो वैल्यू आ सकता है बड़ा उठपटांग, क्योंकि हम अपने मन से दे दिए ऐसे कुछ हो। अब बताओ मेरे को तुम, तो हम तो पहले मेन करंट निकाल देते हैं, क्या बोलते हो? नहीं, तो मेन करंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या बताए थे फंडा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ मेरे को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बताइए आप लोग, इसका कितना है? 4, इसका तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। अरे पैरेलल में है, 2 हुआ नहीं, तो ये दोनों तो 4 ये 4 मिलकर कितना हो गया? 2, और 2 + 1 हो गया ये, है ना? क्योंकि ये और ये क्या चीज में है, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3, और ये दोनों जोड़ के कितना हुआ? 5 हुआ ना? आए तो इसको सिंप्लीफाई कर दे हम एक बार। ये 5 लिखें, आई 1, आई 4 और 4 कितना? आइए 2, आई ठीक ठीक ठीक, और 2 और 1 कितना होता है? 3, तो 3 हो गया ये, और 3 और 5 का निकाल लेते हैं, बोलो। तो 5 तिया, अब 5 + 3 15 बटा, कोई दिक्कत? और 2 2 कितना? 4, तो 15 अब बटा 8 प्लस कितना? 8, 8 चौक 32 प्लस 15 47, 47 बटा 8। अरे बोलो, क्लियर ना? तो आई निकल गया, आई बराबर आर इक्विवेलेंट आ गया ना जी। आर इक्विवेलेंट कितना आया? तो आई बराबर भी बटे 16 बटा 8 ऊपर चल गया, तो 16 गुने अब बटा में 16 अरे हाँ भाई, हमको ही पता है 47 है। बात नहीं समझे हम क्या किए? क्या बोलिए? 2.98 ये कुछ ऐसा आएगा ना? आए हाँ, वही किए हैं। अब इतना तो बुड़बक नहीं है कि 16 47 बोलेंगे। मानते हैं बिहार बोर्ड वाला है, लेकिन इतना बुड़बक नहीं है। कुछ भी हो यार, बिहार बोर्ड वाला को खोड़ा खोड़ा समझते हो? पहाड़ा बड़ी भयंकर होता था, कहे कि 2 साल तक तो वही सिखाया जाता था, एक में एक दूनी 2 2 दूनी नहीं, अब मार मार के 30 तक तो कम से कम याद कराइएगा जाता है। बिना 30 के 29 ना हो सकता है, जब तक 30 नहीं होगा छुटकारा नहीं है। आए अरे उन्हें खजूर के डंडा से मार खाइबे करेगा। बाप रे बाप, क्या हिम्मत कि मास्टर साहब से तुम कुछ बोल दो, हैं? फिर तो सामत आ जाता था जी। गार्जियन का हिम्मत नहीं था कि मास्टर साहब के सामने कुछ बोल देंगे। तखने के जमाना के मास्टर साहब मतलब कि बाप रे बाप,
कहीं झगड़ा होते रहता था, नहीं हकीकत है भाई, कहीं झगड़ा होते रहता था ना, और अगर गांव में कोई मास्टर आ जाते थे ना, ये सारा गल चुप, झगड़ा शांत हो जाता था भाई। इतना लोग आदर, नहीं सही बता रहे, इतना लोग आदर सत्कार करते थे। ये लग रहा होगा तुम लोग को मजाक लग रहा होगा, लेकिन सही में अपने फादर उधर से पूछना है सब कहानी, ऐसा होता था पहले। अब तो है कि मास्टर साहब के सामने उधर, और सर सिगरेट लीजिएगा सर, चाय पीजिएगा सर, चाय। बेचारा सर शर्मा रहे हैं, नहीं 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 आप पीजिए, ठीक है हम चल जाते हैं। ऐसा हो रहा है आज के जमाने में। लेकिन कुछ कुछ मास्टर वो इसने हो रहा है ना, कि बच्चा के सामने घूमने जाता है, बच्चा के सामने जो है गप करता है, बच्चा के सामने हंसी मजाक, तो ये तो होता है कुछ मास्टर भी ऐसा हो गया है, नहीं कि पार्क घूम रहा है तो रोड पे घूम रहा है तो मार्केट जा रहा है, तो ये सब तो वैसने कैटेगरी बना दिया है कुछ लोग, तो सबको भुगतना पड़ता है। उतार लिए? अरे उतारे भाई साहब। तो हम आपसे बोल रहे थे ना कि करंट निकालना है, नहीं बोलिए बोलिए। तो पहले तो A2 का रीडिंग बताइए कितना आया, 8/3 एम्पियर आया ना, और A3 का रीडिंग कितना आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो आंसर मिल गया। रीडिंग बताइए, रीडिंग ऑफ किसका, A2 बराबर कितना, A3 बराबर कितना एम्पियर, 8/3 एम्पियर। इधर से कितना करंट आया, आई, इसमें कितना गया, इसमें I2, बोलो। अरे ठीक है, अरे ठीक है, तो बताओ कि घूम सकते हो इसमें, आता है घूमने, आए तो घूमिए, क्या निकलेगा घूमने से, आए I1। जब इसमें घूम जाएंगे तो क्या निकल जाएगा, नहीं समझे बात को। तो I2 किसका रीडिंग हो जाएगा, A1 का, वेरी गुड। तो इसमें से कितना करंट आया, बोलिए बोलिए, I1। इसमें कितना करंट गया, इधर कितना आया, इसमें I3 का है लगी। अरे दोनों का रेजिस्टेंस कितना कितना, तो करंट भी सेम सेम, नहीं यानी 50-50, आधा आधा, नहीं हो तो निकल गया ना। चलो तो इसको घूमना, घूम लिया, कितना आया, देखो सब एकदम इतना आलसी हो गया है सब। आए V2, अच्छा ये करंट तुम बताओ ना, I2 बताया नहीं तो V2 बता रहा है, 8/15 है जी I2, और I1 चलो इधर देखो सब लोग, ये 1 मान ले, इसको क्या मान ले, लूप। अरे बोलो, इस लूप का नाम दो, इस लूप का नाम दो, इन लूप 1, जल्दी बोलो, इन लूप, चलो 1 बोलो, घूमो तो जैसा फटाफट मेरे को बताओ तो तुम लोग। अरे ठीक है, यहां पे ड्रॉप बताओ, ड्रॉप बताओ, -2 इंटू, डायरेक्ट लिख रहा हूं 8 आगे चल जाओ उधर, ड्रॉप बताओ, I1 गुना में, इधर आजा इधर आजा इधर आजा, फिर -2 गुने 8 आगे बढ़ो, प्लस में कितना, प्लस में 16 ना। अरे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, तो यहां से ड्रॉप, यहां से भी, यहां से भी, इधर, ओके। तो ये तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो -4 गुने 8/3 -5 इंटू I1, ठीक है ना हो, अब +16 बराबर कितना, बराबर इकट्ठा उठता है 832/3 -11 अब +16 बराबर में 5 आई, 16 में से 11 5 बराबर 5 आई। I1 की वैल्यू बोलो, 1 एम्पियर। I2 की वैल्यू बोल,
8/3 अब -1 5/3 एम्पियर आए। अरे बोलो, तो 5/3 एम्पियर आ गया। तो ड्रॉप यहां पे बताओ, A1 की रीडिंग कितना आया? 5/3 एम्पियर आया। अब सोचोगे सर 11 का निशाब लिख दिए। अरे 32/3 है ना, हाँ हम अप्रोक्स चल रहे हैं, तो इसको 11 मान सकते, 11 33 11 मान सकते हैं ना। अरे बोलो भाई, तो वही मान लिए हैं। तो कितना आया? I1 की वैल्यू कितना आ गया? I1 की वैल्यू कितना है? ये 1 एम्पियर है। तो I2 कितना आ गया? 5/, क्या गड़बड़ है क्या? अरे इसको काटे ना जी। अरे भाई, अरे इसको काटे ना जी। -11 आइए प्लस, और फिर इधर जाके उधर हो गया 5i प्लस में। तो 16 में से 11 का कितना आया? 5/5 आई I1 ना। तो I1 की वैल्यू कितना? तो तुम लोग क्या निकाल रहे हो? बैटरी उल्टा कर दिए। ओ, एक काम करो ना, अब ठीक है ना? अरे अब ठीक है ना? आए, अरे हम यार क्वेश्चन नहीं बना रहे, हम सिखा रहे हैं वोल्ट मीटर और एमीटर का रीडिंग सिखा रहे हैं यार, बस वो सीखो ना। बैटरी उल्टा लगा दिए तब क्या करें, कैलकुलेट हो गया, उतना इक्वेशन काल मिटाएंगे हम। अच्छा बताइए, उतना इक्वेशन मिटाना और खाली डंडा को चेंज करना कौन आसान बात है? तो डंडा चेंज कर दो ना यार। अब तुम लोग एग्जाम में भी ऐसे करना, ठीक है ना? क्वेश्चन आएगा, बोलना सर इसमें ना कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा था सर, तो हम सोचे कि डंडे चेंज कर देते हैं, है ना? आसान हो गया सर, क्वेश्चन में आसान हो गया। तो ऐसा वहां नहीं करिएगा आप लोग, ओके? आए, मजा आ जाता। अरे बाप रे बाप, वो इतना आसान नहीं है। ओके, तो सुनिए ध्यान से, I2 कितना है बताइए? 5/3 आया ना। अब इधर मिटाऊं इधर, अब सुन इधर ध्यान से। तो 5/3 तो तुम लोग बना लिया। अब इधर तुम लोग बताएगा बउआ, इसमें कितना करंट गया? I1 बटे सॉरी I2 बाय, तो 5/3 का आधा ना, तो 5/3 का आधा 5/6 होता है ना। तो इसमें कितना गया? इसमें तो V2 का रीडिंग चाहिए ना जी। तो V2 बराबर कितना? तो I इंटू R, तो 5/6 गुने में कितना? 2 3, तो 10/3 वोल्ट। अरे बोलो, तो रीडिंग किसका निकला? V2 का। अब V1 का रीडिंग बताओ, तो दोनों का ना। तो कितने एम्पीयर आया था जोड़ के? 5 आया था ना। और करंट कितना जा रहा है? 1 ना। तो V1 बराबर बोल कै वोल्ट? 5 वोल्ट नहीं। चलो उतार लो तो। और उतार लो। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा मीटर ब्रिज। हो हल्ला नहीं, अरे हल्ला नहीं। क्या लिखे? मीटर, वेरी गुड। अब इधर देखो, मीटर ब्रिज की जब चर्चा होगी तो कौची होता है? यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। कौन से मेजर किया जाता है इससे? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, जल्दी बोलो, अननोन रेजिस्टेंस। बहुत अच्छी बात है। आइए को क्वेश्चन और ध्यान रखेगा कि ये क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका नहीं कि इस जो इसके मिस में रूल लगता है, कौन सकता है? इट वर्क्स
ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। हाँ, इन दिस मीटर, इन दिस ब्रिज कंटेन, है ना, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। एकदम इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा है कि वायर का लेंथ कितना रहेगा इसमें, वो 1 मीटर रहेगा, है ना। या फिर इसको और एक तरीके से जान सकते हैं, क्या बताइए? 1 मीटर का मतलब क्या? 100 सेंटी। अरे बोलो भाई, अरे 1 मीटर का मतलब क्या होता है? हाँ, एंड नोन रेजिस्टेंस, एंड अननोन रेजिस्टेंस। फिर से सुनिएगा सब लोग, मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है? अननोन रेजिस्टेंस मेजर करता है। इसमें होता क्या क्या है? तो इसमें होता है, बताइए मेरे को आप, क्या होता है? मीटर ब्रिज बनाने के लिए सीखिए। हेलो, मीटर ब्रिज देखिए कैसे बनाया जाता है, सुनिएगा। हेलो, आवाज नहीं। आप लोग पता नहीं देखे कि नहीं देखे हैं, 10 क्लास में एक्सपेरिमेंट किए हैं कभी लैब में? तो होता क्या है, एक लकड़ी का टेबल है, तो आप इस बोर्ड को टेबल मानो, है ना। इसमें क्या होगा कि इस तरह से एक लोहा का एंगल बनाया जाएगा और उस पर टेबल पे जमा दिया जाएगा, है ना, यानी टाइट उट कर दिया जाएगा पेच पेच से, और एक इधर भी ऐसा ही रखा जाएगा। ठीक है? आवाज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे एक ऐसा रखा जाएगा, यहां पे एक छेद रहेगा, एक यहां पे छेद रहेगा, एक यहां पे छेद रहेगा, एक यहां पे छेद रहेगा, और इसमें जोड़ दिया जाएगा रेजिस्टेंस को, और इसमें भी जोड़ दिया जाएगा रेजिस्टेंस को, और इसमें भी रहेगा होल, इसमें भी रहेगा होल, और यहां से ये तार लगा दिया जाएगा। इसकी लेंथ कितनी होगी बताइए? यहां पे बउआ क्या होता है कि एक वो ये टेबल से ऊपर है थोड़ा सा, तो टेबल के अंदर एक वो स्केल लगा दिया जाएगा 1 मीटर का। समझ रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं? ये मीटर स्केल है। क्या हुआ? यस सर। ठीक, इधर देखो, ये है मीटर स्केल, और यहां पे भी एक होल रहेगा, और यहां से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहेगा। क्या रहेगा? और यहां से एक जॉयस्टिक रहेगा, यानी चुट्टा टाइप का, वो इधर उधर क्या हो सकता है, घूम सकता है, ठीक है ना। और इधर से अप्लाई कर देंगे क्या चीज, बोलिए? भी अप्लाई कर देंगे। अरे पोटेंशियल बैटरी करंट जाना चाहिए ना जी, कि नहीं? अब ये रेजिस्टेंस एक्स है, और रेजिस्टेंस क्या है, वाई है ना बउआ। ये एक समय नोन है, और ये क्या है बताइए, वाई क्या है, अननोन है। इसी की वैल्यू में क्या करनी है, निकालनी है ना। अब देखिए, अरेंजमेंट सोन है आपका। अब जैसे ही हम क्या ना कि एज स्विच को क्या करेंगे हम,
ऑन करंट फ्लो होगा, अरे सर्किट में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? चलिए यहां से हो गया, कितना करंट जा रहा है इधर? आई इधर भी जा रहा है ना, इधर से आ रहा होगा इसे, बोलिए इसका नाम कुछ दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए क्या? बी। ए बी इक्वल टू कितना है बताइए? 1 मीटर है ना जी? अरे बोलो भाई। चलिए देखिए इधर, अब हम क्या करेंगे, यहां से करंट फ्लो रहा है, इसमें जा रहा है ना? तो एज स्विच ऑन सर्किट ऑन है ना, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट है ना। नाउ वी क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे किसको? जॉयस्टिक को। किसको एडजस्ट करेंगे, है ना? सच दैट करंट इन गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर बिकम्स, कितना हो जाएगा बताओ? इसको हम इधर से इधर ऐसे घुमाएंगे ताकि इसमें करंट कितना हो जाए, क्या हो जाए? जहां पे 0 हो जाएगा वहां पे समझ जाएंगे कि बैलेंस हो चुका है सर्किट, हाँ या ना? बोलिए ये सर्किट क्या हो चुका है? इमेजिन नहीं कर पा रहे आप लोग, अभी तुरंत करना शुरू कर दीजिएगा, है ना? इधर देखिए, वी नो रेजिस्टेंस ऑफ वायर, बताइए रेजिस्टेंस ऑफ वायर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रोयल बाय ए, क्या है यहां पे? कांस्टेंट है ना? कैसा वायर लिए हो? यूनिफॉर्म वायर लिए, कैसा वायर लिए हैं? और रो भी क्या है यहां पे? कांस्टेंट है। तो आर किसके प्रोपोर्शनल है? किसके प्रोपोर्शनल है? अब समझना या? तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। रेजिस्टेंस पता कर सकता है ना? अब इधर देखो, हमने स्विच को ऑन किया, जब स्विच को ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अब देखो इस जॉयस्टिक को क्या किया, ऐसे मूव कराए, कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसमें करंट कितना हो जाएगा? जैसे ही इसका करंट 0 हो गया, समझ आएंगे कि सर्किट क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। अब जहां पे बैलेंस हुआ है उसका, उस पॉइंट का यहां पे रीडिंग देख लेंगे, किस पे? नीचे स्केल लगल है कि नहीं है? तो मान लो ये रीडिंग आया L सेंटीमीटर, तो इधर कितना बचा होगा? 100 माइनस L सेंटी, है ना? बोलो भाई। अच्छा, तो इस वायर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? L पे ना। तो R बराबर क्या ले सकते हैं? K इंटू के, कुछ C इंटू L लिख सकते हो। बोले कैसे सर? तो ये रो बाय ए को क्या बोल रहे हैं हम लोग? कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो R की जगह पर क्या ले सकते हैं? हाँ या ना? तो चलिए लिखेंगे, है ना? तो अब एक काम करते हैं, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर कितना करंट फ्लो, कितना करंट बता रहा है? सर्किट क्या हो चुका है? सर्किट क्या हो चुका है? नाउ सर्किट क्या हो चुका है? सर्किट इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, हाँ या ना? देन फ्रॉम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बताइएगा आप लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला R1 बटे बराबर, तो क्या यहां से यहां तक R1 मान लें, इसको क्या मान लें? बोलिए जी। तो बताइए क्या है? बैलेंस लिखिए, बैलेंस वाला कंडीशन लिखिए तो X बटे, बोलो भाई, R1 बराबर आए Y बटे, और X बटे Y, या फिर हमें किसकी वैल्यू निकालना है? X, मतलब X बटे Y बराबर कितना? R1 बटे, तो हमें Y निकालना था ना। रुक जाओ, Y बटे X लिख दो। तो Y बटे X बराबर बताओ R2 बटे में, कोई दिक्कत है?
बोलिए। और अगर ये अननोन रहता तो बात पहले पढ़ रही है ना, तब बताइए वहां से मैं यहां शुरू करोगे, देखो अब वहां तक खत्म हो गया, अब यहां से आप शुरू करिएगा लिखना। अब बताइए, इसीलिए y बटे R1 की वैल्यू, ये R2 वैल्यू लिखो, R2 लिखो, C इंटू कितना, अब बटे में R1 की वैल्यू लिख, ये दोनों क्या हो गया, तो y बटे बराबर कितना, अब बटा में, यानी इस वायर का लंबाई मेजर करके हम y निकाल सकते हैं ना। बोलिए दोस्त, x पता है ना मेरे को, ऐसे क्या किए हम, क्या पता चल गया, बैलेंस पॉइंट खाली ढूंढना है मेरे को। किसी तरीके से जॉयस्टिक का क्या काम है, क्या ढूंढना, जहां बैलेंस पॉइंट मिला लेंथ पता चल जाएगा, इधर का लेंथ पता चलेगा तो इधर का लेंथ अपने आप 100 माइनस समथिंग हो जाएगा, क्योंकि एक चीज फिक्स है, तार का लंबाई कितना रहने वाला है, उससे ज्यादा उससे कम, क्लियर है ना। तो हमारा y निकल जाएगा, ये रहे नोन या वो कोई भी x निकल भी सकते हैं, और जो भी अननोन रहेगा वो क्या कर सकते वहां से। समझ में नहीं आया, आ गया। यही है मीटर ब्रिज, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बीटास्टोन। और एक वो बचा मेरा कौन सा, पोटेंशियो, है ना। तो एक क्लास उसमें खत्म हो जाएगा, इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद कहानी खत्म, है ना। मैं बोला ही था कि घर जाने से पहले पढ़ा देंगे, कल का क्लास नहीं हुआ। कल का क्लास इसलिए नहीं हुआ कि केमिस्ट्री वाले सर जो है नहीं आए थे, ऑर्गेनिक वाले सर